नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज मिर्ची सीधी बात तीखी बात में। मैं हूं मयंक सिंह और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रश्मि शाह मैम। मैं आप सभी को बता दूं कि रश्मि शाह मैम इज फाउंडर ऑफ मुक्ति मिशन। लगभग 3 साल पूरे होने जा रहे हैं मुक्ति मिशन को। मैम लाइफ कोच भी हैं और मैम फिलहाल में ही विकी के प्रेसिडेंट का पद मैम ने ग्रहण किया है। आज मैम को स्टूडियो में बुलाने का हमारा मकसद बढ़ती हुई परेशानियों से जो लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोगों को अपने जिंदगी को जीने का मकसद नहीं मिल पा रहा है, उनको रास्ता नहीं मिल पा रहा है, उसको पकड़ना है, उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। तो आइए हम मैम के साथ बातचीत शुरू करते हैं। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सभी को मेरा नमस्कार एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आपने सही कहा, सुसाइड एक ऐसी चीज है जो आई थिंक अभी स्पेशली कोविड के टाइम्स में बहुत ज्यादा इसका नंबर्स बढ़ चुका है और बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जो पहले आ भी रहे थे तो उसको लोग कवर नहीं कर रहे थे, और अगर कवर कर भी रहे थे तो उसका रीजंस बहुत सिंपल होता था, बेसिक स्ट्रेस या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम। बट अभी कोविड के टाइम पे ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं सामने, लाइक डोमेस्टिक वायलेंस है, लोग घर पे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बॉर्डम है, मोनोटनी है, प्रोफेशनल चैलेंजेस हैं, बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। एंड आई थिंक यू विल अग्री टू दैट, राइट? मैम मैं आपको बता दूं कि हर साल के मुकाबले इस साल जो सुसाइड दर है, सुसाइड रेट है, वो 20% ऊपर चला गया है। एंड उससे ज्यादा बुरी बात यह है कि दिन में 25 सुसाइड अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया में होते हैं तो वो 6 सुसाइड झारखंड से होते हैं, जो कि बहुत ही दिस इज नॉट अ वेरी ग्रेट न्यूज टू हियर। ये सोचने वाली बात है और ऑफ कोर्स इसको समझने वाली भी बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और हम अपने एंड से, मी बीइंग अ लाइफ कोच, हम लोग इसमें काम कर सकते हैं, एटलीस्ट डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ तक पहुंचा कैसे नहीं जाए। जो हो चुका है उसको हम शायद कंट्रोल नहीं कर पाए होने के बाद, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले हम चीजों को रोक जरूर सकते हैं, कंट्रोल जरूर कर सकते हैं, डेफिनेटली। मैम सुसाइड्स की बहुत सारी वजह हो सकती है। वो मेंटल प्रेशर हो सकता है, फैमिली का हो, वो मेंटल प्रेशर हो सकता है एनवायरनमेंट का हो, सोसाइटी, अलग अलग तरीके से बहुत सारे जो जोन्स हैं उसमें। तो मैम जो सुसाइड्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, यानी कि जो फैमिली प्रेशर की वजह से होता है, जो करियर प्रेशर की, उस पे लोग कैसे काम करें, किस तरीके से अपने आगे सोर्स को देखें, समझें? मैं एक चीज मैं बताना चाहूंगी अपने दर्शकों को भी, कि हम लोग सुसाइड को सीरियस तरीके से बात करना चाहते हैं उसके बारे में, लेकिन वो बहुत कॉमनली और बहुत लूजली यूज्ड वर्ड है। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग इसको बात करते करते एक फैशन बना दें, और कहीं ना कहीं वही हो रहा है। कुछ केसेस में ऐसा हुआ है रिसेंटली कि सुसाइड के बाद लोगों को याद किया जाता है, उनके बारे में लोग बातें करते हैं, उनको सहानुभूति पहुंचाते हैं। एक मैसेज मैं देना चाहूंगी कि जब इंसान आपके पास है, जब वो जिंदा है, उसके प्रॉब्लम्स हैं, उसमें कोई खूबियां हैं, तो प्लीज उसको तभी समझिए। बहुत बार क्या होता है ना कि जब लोग जिंदा होते हैं वो अपने लाइफ में इतने चैलेंजेस, दे आर बीइंग बुलिड, उनको बुली किया जाता है, उनको हर बात पे टोका जाता है, उनको उनके बारे में नेगेटिव फील कराया जाता है। और जब वो देखते हैं कोई ऐसा एग्जाम्पल कि किसी के जाने के बाद अचानक से वो बहुत प्यारा बन गया, बहुत पॉपुलर हो गया, या फिर उसको लोग समझने लगे, ये भी एक साइकोलॉजी है जो बहुत लोग फॉलो करते हैं। आप सोच के देखिए, बहुत बार लोग कहते हैं मैं मर जाऊंगा या मैं मर जाऊंगी एज अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन ऑफ देयर लाइफ। क्यों? उसके पीछे 2-3 रीजन होते हैं। अगेन, कुछ लोग सच में बहुत ज्यादा तकलीफ से गुजर रहे होते हैं, कुछ लोगों को इतनी ज्यादा पीड़ा होती है, इतना ज्यादा दर्द होता है कि उनको लगता है कि सुसाइड शायद इस चीज से छुटकारा दिला दे। कुछ लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है, सुसाइड करना इज लाइक बॉम्ब फोड़ना किसी के लाइफ में, क्योंकि उनको सुनाई नहीं दे रही है मेरी आवाज, कि धमाका कर दो ताकि मेरी आवाज सुनाई तो दे। ठीक है, कुछ लोग आई एम वेरी श्योर ऐसे भी होंगे जिनको लगता है कि मेरे जीते जी तो मेरा नाम कुछ नहीं हुआ, शायद अगर मैं अपनी जान दे दूं तो शायद लोगों को कुछ सहानुभूति मिले। मैम यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा। मैम आप काफी समय से लोगों को इस बारे में अवेयर कर रही हैं, चीजों को समझा रही हैं, आप लाइफ कोच हैं, लोगों को रास्ता बता रही हैं।
मैम ये सुसाइड क्या जिस तरीके से लोग देख लेते हैं, अच्छा उस बंदे ने सुसाइड कर लिया, उस आदमी ने सुसाइड कर लिया, क्या ये सुसाइड करना इतना आसान होता है जैसे लोग इतने आसानी से बोल देते हैं? कभी कोशिश करिए अपनी उंगली को अपने एक किसी छोटे ब्लेड से काट के, या फिर एक सेफ्टी पिन लीजिए और पिन चुभाने की कोशिश कीजिए। बट डेफिनेटली नॉट, कोशिश मत कीजिएगा, ये सिर्फ एक उदाहरण है। नहीं, उदाहरण है, ऑफ कोर्स नहीं, इतना तो ब्लड डोनेशन के टाइम भी आप कर सकते हैं। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि क्या वो सुई जब आपके स्किन को टच करती है तब आपके दिमाग में क्या फीलिंग आती है, कितनी हिम्मत होती है कि आप अपनी आंखों के सामने अपने आप को हर्ट कीजिए। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। सो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इतना कमजोर होता है या कोई अपने आप से इतनी ज्यादा नफरत करता है कि वो अपने आप को इस तरीके से हर्ट करना चाहेगा। हमें समझना जरूरी है। हम बातें कह देते हैं, हम लेबल्स लगा देते हैं, हम इंसान के जाने के बाद बहुत सारे कंक्लूजन्स भी लगा देते हैं, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, 50 तरीके की फलाना ढिमकाना चीजें। पर क्या जब वो इंसान हमारे पास रहता है तो हम उससे बातें करते हैं, हम उसको जानने की कोशिश करते हैं? क्या हम उस इंसान को ऑब्जर्व करते हैं कि वो तकलीफ में है, उसने शायद आपके पास बात करने की कोशिश भी की होगी, या फिर शायद वो आपसे बहुत दिन से बात नहीं कर रहा होगा, क्या उसके बिहेवियर में कोई चेंज आया है, क्या वो चिड़चिड़ा है किसी बात को लेकर के, क्या उसने अपने आप को ब्लॉक कर लिया है लोगों से? हमारे पास उस चीज का वक्त नहीं होता। लेकिन जब कोई इंसान ऐसा स्टेप ले लेता है किसी मजबूरी में, हमारे पास सारा वक्त होता है उस चीज को इन्वेस्टिगेट करने में, उस चीज पे टिप्पणी देने में, उस चीज पे बातें करने में। तो मुझे लगता है कि कोशिश करें वहां तक नहीं पहुंचने दें। हमारे आसपास हर कोई स्ट्रेस में है, मानोगे आप इसे? हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम है। बस कभी कभी प्रॉब्लम या तो ज्यादा हो जाती है, या फिर हम किसी ना किसी रीजन के वजह से, कुड बी फिजिकल, साइकोलॉजिकल, मे बी योर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, व्हाटएवर, हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। उस वक्त हमें एक या तो दोस्त चाहिए रहता है, कोई काउंसलर चाहिए रहता है, या शायद सिर्फ एक ऐसा इंसान चाहिए रहता है जो हमारी बात को सुन ले, बिना जज किए हुए, बिना किसी कंक्लूजन में पहुंचाए हुए। तो जैसा आपने कहा मैं कि इतना आसान होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। मैं जो हमारे दर्शक हैं उनको एक बार क्लियर कर देता हूं कि मैं सुसाइड को दो हिस्से में बांट रहा हूं। एक जो किसी प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से होता है जिसमें कंट्रोल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे सुसाइड्स ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट के प्रेशर, मतलब अभी जो सिचुएशन चल रहा है, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक हो गया है, चीजों को संभाल नहीं पाए, सुसाइड कर लिया, वो एक तरह का सुसाइड हो गया। दूसरा सुसाइड वो होता है कि अपने से हार कर, यानी कि उसका कहीं ना कहीं रास्ता था लेकिन वो अपने से हार कर सुसाइड किया। तो मैम ये जो दूसरा कंडीशन है, इसी के ऊपर बेसिकली आप लोग हमेशा लाइफ कोच के तौर पे लोगों को समझाते हैं, सिखाते हैं किस तरीके से टैकल किया जाए प्रॉब्लम्स को। मैं आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करूंगी यहाँ पे। जी। जब हम बात कर रहे हैं कि अपनी जिंदगी खत्म करने की, जी, मुझे कोई जबरदस्ती नहीं फोर्स कर, मतलब मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता अपनी जिंदगी। अगर वो कर रहा है तो मैं उसको शायद मर्डर कहूंगी। अगर कोई मुझे फोर्स कर रहा है मरने के लिए, तो दैट इज एन इनडायरेक्ट वे ऑफ किलिंग मी, राइट? वो मेरा चॉइस नहीं है। सुसाइड, अगर सुसाइड है तो जो भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम सबकी है, दैट पर्सन चूजेस टू एंड देयर लाइफ। वो इंसान अपनी इच्छा से, अपनी हिम्मत से खत्म करने की कोशिश करता है या हिम्मत करता है, ठीक है? तो अगेन पहला वाला नहीं है, दूसरी वाली जो बात आती है उसमें जैसे आपने कहा कि किस तरीके से हम लोगों को रोक सकते हैं, किस तरीके से, तो मैं इसको दो हिस्से में बांटूंगी। एक तो कि एज अ पर्सन मेरे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और मैं किस तरीके से बाहर निकल सकती हूँ, और एक जो लोग सुन रहे हैं कि आपके आसपास कैसे लोग हैं, तो आप उनके आसपास अगर हैं किसी कैसे जिसके सुसाइडल थॉट्स हैं, तो आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। सो पहले मैं कहूँगी कि अगर मुझे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं तो मुझे 2-4 चीज़ों को एक बार चेक कर लेना चाहिए। जी। पहले तो मैं किस रीज़न की वजह से मैंने ऐसा सोचा, और वो रीज़न जो भी है क्या वो मेरी लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? जी। अगर मेरा चले जाना इस दुनिया से मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा क्या? बिल्कुल। हम लोग ये नहीं सोच पाते हैं। हमें लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पर आपको जाने के बाद आपको नहीं पता प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई। आप बस एक एस्केप ढूंढ रहे हो, और जब आप वो एस्केप ढूंढते हो तो आप अपने पीछे वो प्रॉब्लम वैसे ही छोड़ के जाते हो, अपने लिए नहीं, मे बी आपकी फैमिली के लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए, लेकिन प्रॉब्लम नहीं खत्म होती। आप तो
सोचें एक बारी। बिल्कुल मैम, जो अगली बात है मैं यंगस्टर्स पे कहना चाहूंगा, क्योंकि जो यंगस्टर्स होते हैं वो बहुत आराम से, दे आर ड्रिवन, उनको आराम से चीजों को पढ़ा करके और ड्राइव कर दिया जाता है। अगर कोई भी थोड़ा सा कन्विंस करने का पावर रखता हो तो वो तुरंत कन्विंस हो जाता है। मैम इस समय में छोटी छोटी चीजों को लेकर के यंगस्टर्स जो है वो सुसाइड करने पे आ गए हैं। एंड जैसा कि हम लोग शुरू में बात कर रहे थे, इस चीज को ट्रेंड बना दिया गया है। जैसे कि मैं बहुत दुखद जो हमारी घटना हुई सुशांत सिंह राजपूत, उनकी उन्होंने सुसाइड किया हो या मर्डर किया हो, अभी तक चीजें क्लियर नहीं है, तो उस पर बात करने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन उनको देख करके बहुत सारे फैंस ने सुसाइड कर लिया। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? क्या सोच करके ये चीजें आती हैं? देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि वो एक इतना नाजुक वक्त होता है कि कोई क्यों ऐसा कर रहा है, इसके बारे में टिप्पणी देना मुझे सही नहीं लगता। लेकिन अगर हम इन जनरल कहें कि ट्रेंड बना करके कोई चीज़ अगर हम अपनी ज़िंदगी कर रहे हैं, तो ये भी सोचने वाली बात है। अगेन, क्यों हुआ? अगर वो ट्रेंड भी बना तो ऐसा कौन सा भाव था, ऐसा कौन सा इमोशन था जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था? वी नीड टू अंडरस्टैंड। उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते, मैं जनरलाइज नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि कोई दुख के वजह से कर सकता है, बिल्कुल, कोई हो सकता है इंस्पिरेशन लेकर के किसी से कर सकता हो, किसी को लग रहा हो कि नहीं हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई हो, तो पीयर प्रेशर या फिर जो ड्रामा होता है, ड्रामा ऑफ लाइफ, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो मैं इसको जनरलाइज नहीं करना चाहूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ट्रेंड में आकर के या फिर फैशन बना करके कोई ये करे। हाँ, इनकरेजमेंट लोगों को मिल सकता है ये चीज, लेकिन अगेन मैं शायद सहमत नहीं हूँ। मेरा दिल नहीं कहता कि कोई सिर्फ किसी को देख के अपनी जान लेना चाहेगा। बहुत हिम्मत चाहिए उसके लिए और बहुत बड़ा रीजन चाहिए। तो इसीलिए जैसे आपने कहा, तो क्या अगर ऐसी चीजें हो रही हैं, कैसे खुद को रोका जाए? क्योंकि एक ऐसा ही किस्सा हुआ है फिलहाल में कि सुशांत जी के एक फैन ने उनका जब ये केस देखा, उसने ये चीज बोल करके सुसाइड किया, क्योंकि मैं जिनका फैन हूं उन्होंने सुसाइड कर लिया है, तो मैं भी सुसाइड करने जा रहा हूं। तो जो कि एक बहुत ही नेगेटिव मैसेज पास कर रहा है। तो इसके लिए कैसे मैम देखा जाए? इतना तो मुझे ये लगता है कि हमारे पास एक दिमाग है जी सोचने के लिए। हमारे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत लगा करके पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, हमें इवॉल्व होने में हेल्प की, मदद करी, राइट? तो इतना हमें समझ में आना चाहिए कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो किस तरफ जा रहा है और उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। एंड आई थिंक ये सिर्फ एक व्यक्ति विशेष का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसमें हमारा एजुकेशन सिस्टम भी आता है, हमारे आसपास के लोग भी आते हैं, हमारी सोसाइटी आती है, हमारी फैमिली आती है। हर चीज हमें बताना जरूरी है कि रियल चीजें क्या है, लाइफ की रियल एस्पेक्ट्स क्या है और इमेजिनरी क्या है, बहुत जरूरी हो जाता है। नहीं, लेकिन फिर कि कोई अगर चला जाता है तो उसके बाद हम सिर्फ बातें ही कर सकते हैं। आइडिया इज कि वहां तक किसी को जाने से कैसे रोके। मैं बार बार उसी चीज पे आ रही हूँ कि रोके कैसे। आपको जैसे मैंने पहला पॉइंट बताया कि कभी ऐसे कोई ख्याल आए किसी को भी, तो पहले वो ये सोचे कि जिस चीज के लिए हम ये डिसीजन ले रहे हैं, इज इट वर्थ? क्या वो स्टेप लेने से आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? चाहे वो रिलेशनशिप इश्यूज हो, फाइनेंशियल इश्यूज हो, चाहे कुछ भी हो। अगर मेरे को लगता नहीं कि ऐसा कभी होता है, तो इसीलिए मैं इसका दूसरा ओपिनियन के बारे में बात ही नहीं करना चाहूंगी, राइट? क्योंकि आपके चले जाने से आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं, प्रॉब्लम ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है? दूसरी बात यह है कि इससे हम इम्पैक्ट क्या क्रिएट कर रहे हैं जी, राइट? और अगर हमें खुद से थोड़ा सा भी प्यार है तो हमने क्या कभी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी, और करी तो किस लिमिट तक करी? बिल्कुल ठीक है, मैं मानती हूँ कि बहुत बार हमारा लाइफ ब्लॉक हो जाता है, कुछ नहीं दिखता उसके आगे, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन क्या सुसाइड इज द ओनली आंसर टू दैट? वी नीड टू रीथिंक अबाउट दैट। राइट मैम, आज के समय में जैसे कि मैं अगर अपने आप को एक नेगेटिव पर्सनालिटी में डेवलप कर लूं, एक बहुत प्रेशर की तरह सोचूं, तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि इसमें फैमिली भी आती है, इसमें सोसाइटी भी आती है, समाज भी आता है, तो एक नेगेटिव माइंड तुरंत जाता है कि तो फिर एक जो रीजन आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स रिजल्ट आने के बाद फैमिली प्रेशर की वजह से, सोसाइटी का प्रेशर रहता है, उन लोग की वजह से सुसाइड कर रहे हैं ना। अब वो स्टूडेंट्स कैसे इस प्रॉब्लम को टैकल करें? मैं समझना चाहती हूँ क्या प्रेशर है।
एग्जैक्टली वही तो प्रॉब्लम है कि हमें समझने की जरूरत है कि वो बच्चे किस प्रेशर के थ्रू जा रहे हैं। यानी कि शर्मा जी का बेटा इतना मार्क्स लाया, आप क्यों नहीं ला रहे हो? अब आप एक बच्चे को, अगर आपको रोज के रोज एक ही चीज को लेकर के 24 घंटे में 24 बार बोला जाता है कि रश्मि मैम आप ऐसा कीजिए, रश्मि मैम आप ऐसा कीजिए, वो फ्रस्ट्रेशन लेवल आप हैं इसलिए आपके अंदर है तो आपको उस चीज को रिलीज कर पाएंगे, लेकिन वो बच्चे उस प्रेशर में आ जाते हैं जिसको वो लोग रिलीज भी नहीं कर पाते। इस समय में कैसे टैकल किया जाए? एक बात बताइए, हम आज की बात कर रहे हैं, आप अभी करंट सिनेरियो से बात कर रहे हैं जी। मैं हमेशा अपने पापा लोगों से सुनती हूँ, हमारे जो यस्टर जनरेशन है, आजकल तो बातों में बात होती है जी। हमारे जनरेशन ने थप्पड़ खाया है जी। और उनसे पहले जनरेशन ने लाठियां तक खाई है, ठीक है। हमें तो डिप्रेशन उस लेवल तक हमारा नहीं गया, बिकॉज वी हैव डिस्कस राइट कि सुसाइड रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या हमारी सेंसिटिविटी बढ़ती जा रही है या हमारा स्ट्रेंथ कम होता जा रहा है? आपको थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहूंगा, बिकॉज पहले के मतलब अगर कंपेयर करें पहले से, तो पहले कंपटीशन भी कम था, लोग उतना ज्यादा लोगों को बढ़ावा भी नहीं थे। अच्छा ठीक है इसको बढ़ना है, अच्छा ये चीज कर रहा है, उतना ज्यादा रोक टोक नहीं था। लोग पर्सनल लेवल पे मेहनत करते थे खुद से बढ़ने के लिए आउट से, क्योंकि उस समय इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं था। आज के टाइम में कंपटीशन बहुत बढ़ गया हो, आज लड़की हो लड़का हो सबके बीच में इक्वालिटी है, सब अपने लेवल पे मेहनत कर रहा है। तो पेरेंट्स का जो प्रेशर आता है वो ये रहता है कि उससे कम क्यों आया, आपने अच्छा किया उसका अप्रिसिएशन नहीं है, लेकिन क्यों कम आया उसका प्रेशर ज्यादा है बच्चों पे। तो मैं इस लेवल पे बात कर रहा हूं कि एक मैच्योर माइंड नहीं है, मैं उस लेवल बच्चों का नहीं, तो मैं उस लेवल पे बात कर रहा हूं। आप ही के सवाल में आपका जवाब है, यहाँ पर मैच्योर माइंड बच्चे को नहीं पेरेंट को जरूरत है। राइट, तो दिस इज व्हाट आई वांट टू नो, दिस इज व्हाट आई वांट टू नो। यहाँ पर जरूरी है कि जो पेरेंट्स हैं वो समझें कि आपका जो बच्चा है आप उस पर भरोसा करें। अगर आप लेट्स टॉक बायोलॉजिकली हियर, अगर आपको लगता है कि आपने बहुत मेहनत करी है जिंदगी में, आपने बहुत स्ट्रगल किया, आपने कुछ अपना नाम कमाया है, तो आपके जीन्स आएंगे उसमें। बिल्कुल, वो बच्चा भी वैसे ही कभी ना कभी वर्क करेगा अपने ऊपर। मे बी दिस इज नॉट द टाइम, और मे बी वो कुछ ऐसे एक फेज के थ्रू गुजर रहा है, या फिर हो सकता है उसका इंटरेस्ट किसी और चीज में है। बिल्कुल, जो इंसान बैडमिंटन खेलने में अच्छा, आप उसको क्रिकेट में जबरदस्ती फोर्स कीजिएगा सीखने के लिए, तो उसके स्किल्स वहां पे शायद उतने फ्लरिश नहीं हो। वो सीख जाएगा, वो अच्छा कर भी लेगा, लेकिन शायद वो मैजिक नहीं हो। तो आई थिंक पेरेंट्स को समझना जरूरी है कि बच्चे को वक्त दें। अल्टीमेटली क्या आप चाहते, क्या आप सक्सेस चाहते हैं बच्चे का, आप चाहते हैं बच्चा आगे बढ़े, आप चाहते हैं बच्चा नाम करे, बच्चा पॉपुलर हो या जो भी है, तो उसके लिए उसको खाद पानी भी वैसे ही देना पड़ेगा ना। बिल्कुल, आप उसको डांटिएगा, डिस्करेज कीजिएगा, बार बार पे उसको ताने दीजिएगा या फिर उसको कंपेयर कीजिएगा, तो आप इनपुट्स भी वैसे ही दे रहे हैं, तो आउटपुट भी कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव शायद ना आए। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत समझदार होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनका मैकेनिज्म ऐसा होता है कि वो इन सब चीजों को डील करके वो पॉजिटिव रास्ता अपना निकाल लेते हैं, चाहे वो रिबेल होकर के करें या तो समझदार होकर करें। कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं, एंड दैट इज वेयर दे कम टू कंक्लूजन कि नहीं ठीक है मैं इस चीज को झेल नहीं पा रहा हूँ। एक चीज कहना चाहूंगी बहुत सिंपल सेंटेंस में, हम सब ने इस चीज को फेस किया होगा कि दुनिया से लड़ना बहुत आसान होता है, पर जब लड़ाई अपने घर वालों से और अपने आसपास के लोगों से और खुद से हो तो वो लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मेरा निवेदन है सारे पेरेंट्स से कि प्लीज आपका बच्चा है उसको समझिए, अगर वो 2 मार्क्स कम लाएगा उससे उसकी जिंदगी नहीं बदलेगी, लेकिन हो सकता है उसकी जिंदगी बच जरूर जाए। तो उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल मैम, अगर हम एंड की तरफ चल रहे हैं तो वैसे तो बातें हम लोग की शायद कभी खत्म ना हो, लेकिन उसके पहले मैम 2 चीजें मैं जानना चाहूंगा कि आज के टाइम में एक न्यूक्लियर फैमिली का होना नहीं होना और एक आइसोलेशन वर्ड, इन दोनों की वजह से शायद ये सुसाइड्स का एक बहुत मुख्य रीजन बनते जा रहा है। मतलब मैं इसको समझना चाहूंगी फिर, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि अगर एक आइसोलेशन मतलब लोग अपने आप को आइसोलेट करने की वजह से, उसके आसपास लोग ना होने की वजह से, पहले लोग भरे पूरे फैमिली में रहते थे तो आपस में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, तकलीफें थी, किसी ना किसी के साथ मिलकर के वो शेयर कर लेते थे, लेकिन आज वो अकेले हो गए हैं, पूरा आइसोलेट हो गए हैं। शायद ये भी एक रीजन है। ठीक है, इसके कुछ एस्पेक्ट्स हैं माइक जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी, मैं बताना चाहूंगी। आपने सही कहा, जो लोग जॉइंट फैमिली में रह चुके हैं उनमें इंडोरेंस ज्यादा होता है, वो ऑब्जर्वेशन स्किल्स होता है क्योंकि उनके पास उतने केस स्टडी होते हैं, राइट।
मौसी, चाची, मामी, भतीजी, कजन सबको देख रहे हैं, तो वो इंटरनल वो कंपटीशन भी है, वहां पे कैसे डील करना है, कोई आपको दोस्त भी मिल जाता है, कोई ऐसा। आजकल हाँ न्यूक्लियर फैमिली है और लोग अकेले रह रहे हैं, लेकिन मैं इसको नेगेटिव नहीं मानूंगी। क्यों? क्योंकि कैसा हो रहा है कि लोगों में ना नेगेटिविटी भी बढ़ती जा रही है। जो एक सौहार्द की भावना कहते थे हम पहले कि फैमिली, द फील ऑफ फैमिली, यू नो, आपसी जो एक कनेक्ट होता था, कहीं ना कहीं वो भी आजकल रंजिशों में बदल रही है, कॉम्पिटिशन, आप ही ने कहा कि वो हो रहा है, तो नेगेटिविटी बढ़ रही है। तो जैसे मी एज अ पर्सन, मैं अपना एग्जांपल दूंगी, अगर रश्मि साहा वुड एनी टाइम चूज कि वो अकेले रहें रादर देन 10 लोगों के बीच में रहें जहां से उसको नेगेटिविटी मिल रही है, तो ये मेरा मैकेनिज्म है। मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि आपको अपना मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है जी। कुछ लोग होते हैं उनको लोगों के बीच रहना पसंद है, तो आप वैसे लोग ढूंढिए जिनके बीच आप रहें तो आपको पॉजिटिव वाइब्स आए, जो आपको जज ना करें, जो आपको नीचा ना दिखाएं, जो आपको अपने बारे में अच्छा फील कराएं। जो लोग को खुद में रहना पसंद है, जो लोग अकेले रह करके अपनी पॉजिटिविटी को ज्यादा पावरफुल समझते हैं, मानते हैं, तो आप कट ऑफ मत कीजिए लोगों से, आप अपना इंटरेक्शन लिमिटेड रखिए। क्योंकि अगर आप फिर बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे तो आपके प्रोफेशन को इम्पैक्ट करेगा, फिर वहां से आपको नेगेटिविटी मिलेगी, अरे ये तो किसी से बात ही नहीं करती है, ये तो कहीं इन्वॉल्व ही नहीं होती है, ये तो एंटी सोशल है, फिर वो आपके दिमाग में एक नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा, फिर वो आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाएगा। What I mean to say is कि बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एज अ सोशल पर्सन, इंडिविजुअली, इमोशनली, प्रोफेशनली, आपको बैलेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। जब बैलेंस रहेगा तो हम जो ये बातें करते हैं कि सैडनेस है, डिप्रेशन है, लोनलीनेस है, प्रॉब्लम्स हैं, हम बहुत हद तक इससे बच सकते हैं। एक दिन में नहीं होगा, ये आपको ठानना होगा कि आपको अपने लिए क्या क्रिएट करना है। आई एम एन एनएलपी प्रैक्टिशनर, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। हम बातों से किस तरीके से अपने दिमाग को प्रोग्राम कर सकते हैं, और ये जरूर कहना चाहूंगी कि हमारा दिमाग इतना ज्यादा पावरफुल है मयंक, इतना ज्यादा पावरफुल है कि आप जो चाहें वो आपको मिल सकता है, आप जो चाहें आप वो हासिल कर सकते हैं। हमें प्रॉब्लम होती है कि हम उसके लिए वर्क नहीं करते हैं जी। प्रॉब्लम हम में होती है, लेकिन हम चाहेंगे तो डेफिनेटली कर लेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, पर्सनल एग्जांपल है, नया नया है तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। आई एम अ पर्सन जो फिजिकल फिटनेस में रत्ती भर का इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को देख के लगता होगा आई एम अ फूडी, मैं जंक फूड खाती हूँ, और नहीं सोने उठने का कोई टाइमिंग नहीं है, और सबके सामने कह रही हूँ, बट हाँ रिसेंटली आई स्टार्टेड वर्किंग आउट, ओके, आई स्टार्टेड वॉकिंग, कि मौसम अच्छा है, वॉक करना चाहिए। घर में 5 महीने से मैं बाहर नहीं निकल रही हूँ, तो फिर मेरे लिए सुबह उठना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, अनटिल अनलेस मेरे पास कोई बहुत बड़ा रीजन है, काम है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। मैं रिसेंटली नोटिस कर रही हूँ कि बिना किसी के जगाए, बिना किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन के, मैं खुद आराम से उठ जाती हूँ, ठीक है, 7 बजे, बहुत लोग लेट होगा, मेरे लिए बहुत जल्दी है, 7 बजे आराम से उठ जाती हूँ, खुद तैयार होती हूँ, वॉक करके 2 घंटे आराम से आती हूँ, एंड आई फील फ्रेश थ्रू आवर डे। अगर मैं कर सकती हूँ ये, तो कोई भी कर सकता है। ये मैं ओपनली सबके सामने कह रही हूँ, राइट, एंड आई न्यू इट कि अगर मेरा दिमाग जिस दिन कह देगा, और ये क्योंकि पॉजिटिव है, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। हाँ, अगर मेरे अपने प्रॉब्लम्स होते कि नहीं मुझे नहीं करना है तो वो अलग बात है, लेकिन हाँ दिस इज समथिंग दैट आई शुड हैव डन। मैंने कोशिश करी, मैंने कर लिया। तो एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपका दिमाग है, आप जो करना चाहेंगे आप वो कर सकते हैं, आप जो हासिल करना चाहेंगे वो हासिल कर सकते हैं। कोशिश कीजिए, गिव अप मत कीजिए, क्योंकि गिव अप करने से किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका पास है। और अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपको वो चीज हासिल होती है तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी विक्ट्री है। सो ये समझना बहुत जरूरी है। मैम, आप इतने सारे सेक्टर्स में वर्क कर रही हैं, इतने सारे तरीकों से लोगों के जीवन में बदलाव लाने की कोशिश कर रही हैं जी। शायद उसके बारे में हमें बात करने के लिए एक और बार बैठना पड़े, एंड जरूर हम लोग फिर से एक बार बैठेंगे, लेकिन उन सबके पहले मैम एक मैसेज जो आप आज के टाइम में सोचती हैं, या वो सुसाइड से लेके सुसाइड को छोड़ के भी आप जो कुछ भी सोचती हैं कि ये आज सोसाइटी को समझना जरूरी है, वो क्या हो सकता है? मैं ये कहूंगी, एक बहुत छोटी सी बात है, अगर आपको कुछ करना है, अच्छा बुरा जो भी है, तो प्लीज कीजिए, किसी और को डिमोरलाइज मत कीजिए। बिल्कुल। सोशल मीडिया का जमाना है, हम तुरंत से हाय तौबा मचा देते हैं, तुरंत से क्रिटिसाइज कर देते हैं, तुरंत से किसी को स्टार बना देते हैं और तुरंत से उसी को विलन भी बना देते हैं, राइट।
So, एक ही रिक्वेस्ट है, जियो और जीने दो वाला जो सिंपल सा फंडा है कीजिए, आपकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी रहेगा और सामने वाले आपके आसपास के लोग भी हैं उनमें पॉजिटिव, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है ना कि कोई बेवकूफ नहीं है। अगर आप में नेगेटिव एनर्जी है तो आप कितना भी उस चीज को पॉजिटिवली दिखाने की कोशिश करें, सामने वाले को दिखता है। और अब बिकॉज ऑफ कोविड आई वुड से बहुत सारी चीजें बदली हैं, लोगों को अपनी अहमियत पता चली है, लोगों को अपनी लाइफ के बेसिक चीजें क्या होती है पता चली है। क्या जरूरत क्या है लाइफ में, कितना बेसिक्स चाहिए होता है हमें सर्वाइवल के लिए। तो अब वो जो बबल में हम जीते थे कि हमें बहुत ड्रामा चाहिए लाइफ में, उसकी जरूरत नहीं है। हर कोई बेसिक पे जीना चाहता है। सो लेट्स क्रिएट अ ब्यूटिफुल बेसिक फॉर ऑल ऑफ अस। खुद से इश्क कीजिए, खुद से मोहब्बत कीजिए, खुद को बहुत प्यार कीजिए, क्योंकि अगर खुद नहीं कर पा रहे हैं, खुद को अगर आप प्यार नहीं कर रहे हैं, खुद के लिए इज्जत नहीं कर रहे हैं, तो किसी और से एक्सपेक्ट करना थोड़ा गलत नहीं हो जाता? क्या बात है, बहुत खूबसूरत नाम। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ रश्मि शाह जी, जिन्होंने अपने थॉट्स को, अपनी सोच को जो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत आसान तरीके से आप तक पहुंचाई है। और उनका यही कहना है कि ये जो सुसाइड्स बढ़ रहे हैं लगातार, ये हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो लोगों को अकेला ना छोड़ें, उनको कभी भी अकेला महसूस ना होने दें। और हाँ, अगर कभी मरने का मन करे तो अगर 3 वजह है मरने की, तो 1 वजह जीने की जरूर ढूंढ लीजिए। ये थे मयंक सिंह, द न्यूज मिर्ची, रांची। धन्यवाद। ऐसे ही सीधी और तीखी न्यूज के लिए YouTube पे जाकर के द न्यूज मिर्ची चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।